नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी ने कहा कि अग्निपथ योजना भारतीय वायुसेना के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के तहत लाई गई है। उन्होंने साफ किया है कि नई भर्ती प्रणाली वायुसेना की संचालन क्षमता को किसी भी तरह से कम नहीं करेगी। वायुसेना प्रमुख ने आगे बताया कि 4 साल की नियुक्ति अवधि में 13 टीमें अग्निवीरों के नामांकन, रोजगार, मूल्यांकन और प्रशिक्षण का जिम्मा संभालेंगी। इसके अलावा आगे उन्होंने बताया कि योजना के क्रियान्वयन से पेंशन और अन्य खर्चों में होने वाली कोई भी कमी महज आकस्मिक है और इसे सुधार लागू करने की वजह से नहीं मानना चाहिए। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि अग्निपथ योजना भारतीय वायुसेना के श्रम शक्ति के बेहतर दोहन के अभियान को आगे बढ़ाती है। इस काम को एकाएक शुरू नहीं किया गया, बल्कि ये दशकों से चल रहा है, जिसके तहत हमने कई मानव संसाधन नीतियों और संगठनात्मक संरचनाओं की समीक्षा की है। ये योजना सबसे अच्छे मानव संसाधन के साथ छोटे और घातक बल होने के भारतीय वायुसेना के दीर्घकालिक दृष्टिकोण की पूरक है, क्योंकि हम दृढ़ता से मानते हैं कि जरूरत के समय किसी भी बल में शामिल पुरुष और महिलाएं उसकी ताकत को साबित करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नई भर्ती योजना के तहत भारतीय वायुसेना के लगभग 3000 पदों के लिए तकरीबन 7,50,000 आवेदकों ने पंजीकरण कराया है। दोस्तों, अगली खबर भी भारतीय वायुसेना से आ रही है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स अपने पुरानी पीढ़ी के MI-17 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स को उनमें एक बड़ा अपग्रेड करने की योजना बना रही है, जिसमें कि इसमें रेट्रोफिटिंग की जाएगी और इसमें एडवांस एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स भी लगाए जाएंगे। कहा जा रहा है कि 86 यानी कि 86 हेलीकॉप्टर्स को मॉडिफाई किया जाएगा, जिसमें कि 54 यानी कि 54 MI-17 और 32 MI-17 1V वेरिएंट्स है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये सारा काम आउटसोर्स किया जाएगा, जो प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स हैं उनके साथ गठजोड़ करके। इस अपग्रेडेशन का उद्देश्य है इन हेलीकॉप्टर्स को अत्याधुनिक और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और निगरानी उपकरणों के साथ लैस करना, ताकि ये दोनों हेलीकॉप्टर्स बेहतर तरीके से काम कर सकें। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि दोनों ही वेरिएंट वाले हेलीकॉप्टर्स में 14 प्रणालियों को लगाया जाएगा। भारतीय वायुसेना इस वक्त 220 से अधिक MI-17 श्रृंखला के हेलीकॉप्टरों का संचालन करती है और इनका इस्तेमाल बड़े मिशन में किया जाता है, खासकर के सैन्य परिवहन, हमले, विशेष अभियान, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑपरेशन करना, एयर ड्रॉपिंग, आपूर्ति, खोज और बचाव के अलावा आपदा प्रबंधन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि इन दोनों ही प्रकार के हेलीकॉप्टर्स में नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, एक रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और फ्लेयर और चैफ डिस्पेंसिंग सिस्टम के अलावा आइडेंटिफाई, फ्रेंड और फोई सिस्टम भी लगाया जाएगा और इसमें मौजूद GPS को GPS ग्लोनास से बदला जाएगा, जो कि एक रशियन नेविगेशन सिस्टम है। कहा जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट लगभग 4 सालों में पूरा होगा, जिसमें कि हर साल 24 हेलीकॉप्टरों का अपग्रेडेशन किया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है वेम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को लेकर। हैदराबाद स्थित वेम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि वे तेजस मार्क 1A प्रोग्राम के सेंट्रल फ्यूजलाज को तैयार कर रहे हैं, जिसे कि वो HAL को आपूर्ति कर रहे हैं। इसके अलावा वेम टेक्नोलॉजीज तेजस मार्क 2 और AMCA प्रोग्राम की सप्लाई चेन में भी हिस्सा बनना चाहती है। बता दें कि वेम टेक्नोलॉजीज अपनी एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम फैसिलिटी को तैयार कर रही है हैदराबाद में, जिसमें कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया है। बता दें कि वेम टेक्नोलॉजीज AMCA के फुल स्केल ग्राउंड टेस्टिंग मॉडल की भी इंचार्ज है, जिसका इस्तेमाल रडार क्रॉस सेक्शन मैनेजमेंट और कैलिब्रेशन में होगा, जिसे कि DRDO की ओपन रेंज टेस्टिंग फैसिलिटी हैदराबाद में जांचा जाएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। बता दें कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने अपने यहाँ मौजूद सुविधा में एक इंजन डिजाइन और डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया है, जो कि मैसूर कॉम्प्लेक्स में, जहां 1500 हॉर्स पावर का भारत पावर पैक इंजन को तैयार किया जाएगा कॉम्बैक्ट व्हीकल एंड रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ। बता दें कि इसे DRDO के नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक में लगाया जाएगा। साथ ही इस फैसिलिटी यानी कि इस सुविधा में भारत पावर पैक इंजन का पूर्ण पैमाने पर भी उत्पादन किया जाएगा, जब ये इंजन अपने उत्पादन में शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी इस इंजन के आंतरिक परीक्षण चल रहे हैं, जिसे कि अर्जुन MK1 टैंक पर किया जा रहा है। बता दें कि ये इंजन खास तरीके से डिजाइन किया गया है, क्योंकि ये इंजन 16,400 फीट की ऊंचाई पर भी आसानी से ऑपरेट हो सकता है। इसके अलावा -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी ये काम कर सकता है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो रक्षा मंत्रालय से आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल तैयार करने के लिए एक प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है, जिसे कि मेक टू कैटेगरी के तहत बनाया जाएगा। बता दें कि भारत इजरायली सेटकॉम टर्मिनल को बदलना चाहता है, जो कि वारशिप, सबमरीन और नेवल एयरक्राफ्ट में लगे हैं, और जो ये नया स्वदेशी सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल होगा उसे नेवी के सैटेलाइट GSAT-7 के साथ भी जोड़ दिया जाएगा, ताकि रियल टाइम इंफॉर्मेशन और डेटा मिल सके। बता दें कि स्वदेशी सैटकॉम टर्मिनल C-band KU बैंड पर होगा, जो कि तेजी से डेटा और संचार को प्रसारित करेगा।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि HAL की तरफ से आ रही है। दोस्तों HAL की नई हेलीकॉप्टर सुविधा यानी कि फैसिलिटी जो कि दुमका में बनाई गई है, उसने अब अपने फेज 1 ऑपरेशन को शुरू कर दिया है और इस फैसिलिटी में हेलीकॉप्टर का स्ट्रक्चरल असेंबली, फाइनल असेंबली लाइन, हेलीपैड, फ्लाइट हैंगर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और अन्य दूसरी बिल्डिंगें पूरी हो चुकी है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी इसी फैसिलिटी में तैयार किया जा चुका है। बता दें कि इस फैसिलिटी की क्षमता है कि ये हर साल 30 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को तैयार कर सकती है और भविष्य में ये 60 हेलीकॉप्टर हर साल तैयार कर सकती है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो प्रीडेटर ड्रोन्स को लेकर आ रही है। दरअसल 30 प्रीडेटर ड्रोन्स की डील जो कि $4.5 बिलियन की थी, भारत ने उसे रोक दिया है और इस खबर को एक लंबा वक्त भी हो चुका है। दरअसल भारत सरकार का अब ये विचार है कि वे लॉन्ग रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल को खरीदेगी जो कि स्ट्राइक क्षमता के साथ होंगे, जिसे कि प्राइवेट इंडियन फर्म्स अपने पार्टनर इजरायली डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर तैयार करेगी। बता दें कि इंडियन फर्म्स यानी कि भारतीय फर्म्स को मेक इन इंडिया के तहत जो भी क्राइटेरिया दिया गया है उसी के अनुसार इन्हें तैयार करना होगा। बता दें कि इन यूएवी को भारतीय आर्म फोर्सेस टेस्ट भी करेंगी। इसके अलावा दोस्तों भारत में ऑलरेडी अडानी एंटरप्राइजेस और इजरायली एल्बिट सिस्टम का जॉइंट वेंचर है, जिसे कि अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और ये फैसिलिटी हैदराबाद में स्थित है, जो कि हर्मेस 900 यूएवी को बेच रही है अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को। बता दें कि हर्मेस 900 का इस्तेमाल रिकॉग्निजेंस और सर्विलांस ऑपरेशंस में किया जा सकता है, लेकिन एल्बिट सिस्टम का दावा है कि हर्मेस 900 को आर्म्ड भी किया जा सकता है। लेकिन पूरी संभावना इस बात को लेकर आ रही है कि भारत और इजराइल जॉइंट वेंचर के माध्यम से जो नया यूएवी बनेगा वो बिल्कुल नई कैटेगरी का होगा और बिल्कुल नया वर्जन होगा। दोस्तों इसरो ने इस साल एक चालक दल के यानी कि क्रू अबॉर्ट मिशन के लिए गगनयान परीक्षण वाहन को लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन जी ने कहा कि कई केंद्रों पर क्रू मॉडल, क्रू स्केप सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के लिए कई परीक्षण चल रहे हैं। साथ ही इसरो एक क्रू मॉडल, एक प्रशिक्षण मॉड्यूल, अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण, प्रदर्शन प्रणाली, चालक दल प्रशिक्षण सुविधाएं और सिमुलेटर को विकसित कर रहा है। इस साल हमारा लक्ष्य है कि क्रू स्केप सिस्टम का प्रदर्शन करना, जो कि पहला कदम होगा, और अगले साल हम एक मानव रहित क्रू मिशन को लॉन्च करेंगे और मॉडल को पुनः प्राप्त भी करेंगे और उसके बाद हम अवलोकन करेंगे और उसके आधार पर 2 बार क्रू स्केप सिस्टम का फिर से परीक्षण किया जाएगा। वर्तमान में हम 2023 में मानव अंतरिक्ष उड़ान को लक्षित कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों के लिए पूर्ण स्वामित्व की अनुमति भी दी जाएगी और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 70% तक की अनुमति भी दी जाएगी, लेकिन अधिकतम सीमा से अधिक निवेश के लिए सरकार की मंजूरी की भी आवश्यकता होगी। निजी संस्थाएं भी रॉकेट और सैटेलाइट का डिजाइन विकसित और उन्हें लॉन्च कर सकती है। वे श्रीहरिकोटा से उन्हें लॉन्च कर सकते हैं। हम उन्हें एक लॉन्च पैड प्रदान करेंगे या फिर वे एक नया लॉन्च पैड भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।